और जो क्या नाम है, अमावस्या के दिन जो होता है वो सूर्य ग्रहण होता है। और पूर्णिमा के दिन जो जी। होता है वो क्या नाम है, क्या चंद्र नाम ग्रहण। है, चंद्रग्रहण। ये चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रग्रहण, जी जी जी। एक तो महीने में गौर गुरु जी कर, ये 2 ग्रहण पड़े तो अशुभ होता है, बता रहे हैं। हाँ महीने में दो एक ग्रहण महीने में। जाता है, सब अशुभ जाता है, लेकिन पूजा के समय ये ग्रहण शुभ हो जाएगा ना। पूजा के ग्रहण शुभ हो जाएगा, बाकी कुछ तो एक महीने में दो ग्रहण तो जी। नहीं होने चाहिए। तो वो थोड़ा ये सा प्रॉब्लम विश्व के करता है। लिए, लेकिन पूजा के संसार के समय लिए गड़बड़ क्योंकि, है। हाँ, संसार के लिए, विश्व के लिए गड़बड़ है। हाँ लेकिन पूजा साधना के लिए ग्रहण अच्छा होता है। तो जैसे कि वो जी, तो मंत्र दीपावली के सिद्धि के समय, लिए। हाँ मंत्र सिद्धि दीपावली के के लिए। समय दो तरीके की पूजा होती है। एक तो होती है प्रदोष काल में। प्रदोष जी जी काल में तो आदमी अपने व्यापारिक स्थल पे पूजा करता है, ऑफिस ऑफिस में पूजा करता है। और जी एक गुरु होता जी। है महानिशित काल। महानिशित काल जो रात में पूजा होती है। तो जी। महानिशित काल के समय आपका सूतक लगा होगा। महानिष्ठा पूजन, सिंह लगन, सिंह हाँ, लगन में कहते हैं गुरु जी। हाँ उस वक्त सिंह लगन में, हाँ उसमें जी क्या नाम है, सूतक लगा हुआ है ना। तो सूतक के समय जो किया जाने वाला जप होगा जी। वो 10 गुना, विशेष। 100 गुना, 1000 गुना, अलग अलग व्याख्या की गई है। इतने गुना उसका महत्व हो जाता है। जिस स्थिर लग्न में किया जाता है, स्थिर कौन से लग्न मंत्र का जाप किया जाएगा गुरु जी जी? है। कौन से मंत्र का जाप अच्छा रहे इसमें? नहीं, लक्ष्मी जी का ही मंत्र जाप करें, चाहे जो भी आप करें। जी जी लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जो जी महानिशित काल में जो आप पूजा करते हैं महानिशित काल में, जी उसका असर पूरे साल भर आपको मिलता है। कम ज्यादा जैसे जैसे आपकी आस्था है, जितनी आपने कठोर तपस्या करी है, जी उसी हिसाब जी से आपको पूरे साल भर उसका महत्व मिलता है। इसलिए दीपावली में महानिशित काल में पूजा जरूरी होती है। पूजा जरूरी हो जाती है। और वो भी अगर कहीं ग्रहण लग जाए तो यानी सूर्य और चंद्रमा एक ही समय आ गए हैं, एक ही राशि में आ जाते हैं, एक ही अंश पे हो जाते हैं। जी। तो एक ही अंश में हो जाने पर तो आपका जो मंत्र जाप होगा उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यानी उसका फल भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए यंत्र सूतक के निर्माण भी समय करते हैं में गुरु जी। है। यंत्र निर्माण वगैरह कुंड हाँ वो बनाते हैं। अलग अलग है। अब लोग इसमें तांत्रिक पूजा करते हैं, यांत्रिक पूजा करते हैं, मांत्रिक पूजा करते हैं। आप यंत्र निर्माण कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो भी जिस चीज के लिए आप चाहें वो काम इसमें कर सकते हैं। मंत्र साधना, अब लोग तंत्र साधना भी इसमें करते हैं, अलग अलग प्रकार के तंत्र बनाते हैं। आप यंत्र हम्म। बना सकते हैं। अब चूंकि ये समय ही बहुत अपने आप में पूरा अनोखा, साल भर का आपका दीपावली का समय, मतलब सो में समय दीपावली और होली का जो निश्चित काल होता है वो बहुत अच्छा होता है वो। मतलब इस सिद्धम होता है वक्त, वो। हाँ ये इस वक्त सबसे ज्यादा जो पूजा का असर है वो आपको मिलता है। इसीलिए पूरे साल भर जो भी व्यक्ति पूजा नहीं करता है, लेकिन इस वक्त कोई भी पूजा करता है तो उसको उसका फल जरूर मिलता है, पूरे साल भर रहता है। इसीलिए पूरे साल भर कोई व्यक्ति पूजा नहीं किया है लेकिन देखिए दीपावली में जरूर करता है। तो दीपावली पूजन अपने आप में महत्व, बहुत बड़ा महत्व है। जैसे होली पूजन, तो होली में भी निशा काल का महत्व है। स्थिर लग्न में, स्थिर लग्न में स्थिरता आती है उससे, यानी जो आपका जप है वो स्थिरता देगा आपको, जिस लिए आप कर रहे हैं वो आपके साथ लंबे समय तक वो उसका असर आपको मिलेगा। इसलिए किया जाता है, जो भी पूजा की जाती है वो स्थिर लग्न में ही करना उचित होता है। ठीक है ना। और इस जी वक्त गुरु तो जी। महानिशित काल नोट कर लीजिए कब से रहेगा। रात में 11:20 से स्टार्ट होगा और 12:01 में खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए कितना, यानी 30, 1:31 और 20:51 में, सॉरी, हाँ सही तो है, 41 मिनट का रहेगा, 41 मिनट का। यानी 11:20 से 20:10:30 ये हो गया। और 12 बज गया, 12:01 तक, 11:20 से 12:01। हाँ जी नमस्ते जी। 11:20 से 12:01 रात तक रहेगा। जो रात में 11:20 से स्टार्ट होगा, 12:01 पे स्टार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये महानिषेध काल है, इसमें आप अपनी मंत्र पूजा साधना, पाठ कर। हाँ जी जी मंत्र मंत्र साधना करें। मंत्र साधना ठीक होती है। मंत्र साधना का मतलब होता है कि एक ही आसन पर बैठ करके मंत्र का जाप करना। ये नहीं कि बीच में आपको सामान लेने के लिए, कोई पूजा करने के लिए उठ गए। उठना नहीं है आपको, पेशाब आई, आपको लघु शंका आई, आपको मतलब कि टॉयलेट जाना, ये सब मना है। आपको आइए तो आप रोक के बैठिए या पहले से कर लीजिए।
पहले गुरु जी अमावस के दिन ना, दिवाली के दिन ना। हाँ, रात को समय बता दिया ना गुरु जी ने। दिवाली तो अमावस में आती है, और पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा जो होगी कार्तिक पूर्णिमा, उसका तो अपने आप में बहुत सिद्ध महत्व है। उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा 8 नवंबर को, तो वो तो देव दीपावली कहलाती है। तो 11:20 से 12:01 का बीच का समय होता है। उसमें एक आसन होना चाहिए और सफेद कपड़े पहनने चाहिए। सफेद कपड़े, धोती पहन सकते हैं, पहनिए, या पीली धोती पहन लीजिए, जैसे जैसे सब लोग अलग अलग है। वैसे लक्ष्मी जी की पूजन के लिए सफेद कपड़े ही अच्छे होते हैं, साफ सुथरे, बिना सिले हुए। बिना सिले हुए मतलब धोती हो गई। नहा धो करके आप बैठिए, मन को शांत करके बैठिए। टॉयलेट नहीं जाना है, अगर लगे चाहे जो हो जाए, करना उठना नहीं है। तो उस वक्त आप जो भी साधना करते हैं 11:20 से 12:01 के बीच में, तो उसका असर आपको साल भर तक मिलता है। साल भर। ये कुछ ऐसे मंत्र भी बता दीजिए। मंत्र तो मुझे एक तो मार्कंडे जी ने जो मंत्र दिया है उसका आप यूज कर सकते हैं, 15 अक्षर का मार्कंडे मंत्र है। का ए ई ला ह्रीं, हा सा का हा ला ह्रीं, सा का ला ह्रीं। यानी का लिखिए, का, फिर ए लिखिए, ए छोटे ए से एड़ी, फिर ई लिखिए बड़ी ई, फिर ला लिखिए, ला से लट्टू, ह्रीं, हा के नीचे ऐसे रा, और ईं रीं। का ए ई ला ह्रीं लिख लिया, का ए ई ला ह्रीं लिख लिया। का ए कौन सा? एड़ी वाला, छोटा ए, बड़ा ए नहीं, मात्रा वाला नहीं। बड़ी ई, ला, रीं, रीं, रीं भी बोलते हैं उसको। फिर आगे लिखिए हा, सरौता वाला सा, का, फिर हा, ला, ह्रीं। ठीक, ये भी लिख लिया, फिर से बोल दे रहा, हा सा का हा ला रीं। फिर क्या होगा? सा फिर सरौता वाला सा, का, ला, रीं। रिंग 3 बार आया है। पहले में का ए गुरुजी, गुरुजी नहीं, डिस्प्ले पर देना दीजिए। वो कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि वो तो जो लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे ना। शेयर कर दीजिए गुरुजी, शेयर कर दीजिए, फोटो खींच के। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए। यार ये आप लिखिए ना, इसको बोल तो दिया हमने 15 मंथ। का ए बड़ी ई ल रिंग, फिर हा सा का हा ला रिंग, सा का ला रिंग। 3 बार रिंग आए, देखिए गिन लीजिए, 15 मंत्र हो जाएंगे। 15 मंत्र हो जाएंगे। ठीक है जी गुरु जी। ये मार्कंडे जी ने दिया था, ये महालक्ष्मी का बहुत सिद्ध मंत्र है। ह्रीम आएगा कि रिंग आएगा? HR दोनों IM? हाँ दोनों, ह्रीम भी बोलिए, रिंग बोलिए, दोनों है। गुरुजी श्री सूक्त के पाठ कर सकते हैं ना? श्री सूक्त के कुछ ये वो तो सब लोग करते हैं, ये स्पेशल मंत्र है ऐसा। फिर ब्रह्मा जी ने मंत्र दिया था, ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने मंत्र दिया श्रीम, श्रीम, श्री होता है श्री, उसमें मात्रा लगा दीजिए। श्रीम ह्रीम यानी ह्रीम, हा फिर ह्रीम सरस्वती स्वाहा, ये छोटा मंत्र है। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। ठीक है, अब आपको मंत्र, ये महानिषेध काल में मंत्र, कुछ लोग कहते हैं गिन के करिए, कुछ लोग कहते हैं गिनने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि महानिषेध काल चलता रहे तब तक मंत्र करते रहिए। अगर सामने आपके श्री यंत्र हो या महालक्ष्मी यंत्र हो, तो श्री यंत्र की सबसे ज्यादा विशेषता बताई गई है। उस वक्त श्री यंत्र की, उस वक्त क्या दीपावली में पूजन करके, उसका पंचाक्षर पूजन करके, और निश्चित काल में उसके सामने दिया जला करके, देसी घी का दिया जला करके आप इस मंत्र का जाप करें। चाहे मार्कंडे जी वाला करें, मार्कंडे जी वाला 15 अक्षर का है, और चाहे ब्रह्मा जी वाला करें, श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। हाँ, कुबेर यंत्र की पूजा नहीं होती है। एक्चुअली जो यक्ष है ना, यक्ष
उनकी पूजा नहीं की जाती। कुछ लोग कुबेर यंत्र को आजकल ट्रेंड में ला दिए हैं, लेकिन जितने भी यक्ष यक्ष कुबेर यक्ष कहते हैं ना, गंधर्व, यक्ष गंधर्व, तो यक्ष की पूजा नहीं होती है। जैसे कि आप लाफिंग बुद्धा रखते हैं चाइनीज, वो सब यक्ष हैं, देने वाले हैं, उनकी पूजा गुरुजी नहीं। सुना है इनका मंदिर में नहीं रखते। भाई सुनने से तो काम नहीं पता हमें, लेकिन जो हमें पता वो हम बता रहे हैं। अब क्या सुना है, क्या गलत है, क्या सही, तो नहीं पता, लेकिन जो हमको पता है, जो हमारे सर ने बताया वो हम बता रहे हैं। नहीं, आप तो यक्ष यक्ष है ना, इसके लिए बोल रही हूँ। यक्ष यक्ष की पूजा नहीं की जाती, यक्ष गंधर्व पूजा नहीं की जाती इनकी। तो कुबेर तो इनका जो मंत्र है, तो कुबेर जी की आप फोटो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें अब आजकल लोगों ने ट्रेंड लगा दिया, कुछ पता नहीं, कुछ करते चले जा रहे हैं, तो अलग बात हो गई। अब जैसे कि वास्तु पुरुष हैं, वास्तु पुरुष की पूजा नहीं होती है, वास्तु पुरुष लगा दिए जाते हैं, वास्तु पुरुष की पूजा थोड़ी ना की जाती। यक्ष है ना, कुबेर है, लाफिंग बुद्धा है, इन सब की पूजा नहीं की जाती। ठीक है, तो ये दो मंत्र मैंने आपको बता दिए। एक आपको बता दिया मार्कंडे जी वाला का, ए ई ल ह्रीं, ह सा का ह ल ह्रीं, सा का ल ह्रीं, इसको आप जाप करिए। और दूसरा ब्रह्मा जी का मंत्र है श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा, इसको आप करते जाइए। तो इसको करिए, इसको तो इसको करने से ठीक रहता है। तो ये बात सबको समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से क्या करना है, पूजा आप कर सकते हैं। तो ये दीपावली के समय का मैंने आपको पूजा भी बता दिया कि कैसे करनी है। महानिषेध काल, इसमें आपको वो जरूरी नहीं है कि आप उसमें मंत्र की संख्या का जाप करें, क्योंकि टाइम ही बहुत कम रहता है, 40-45 मिनट का टाइम रहता है। तो 40-45 मिनट में जितने मंत्र हो जाए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो जाए, बस ध्यान ये रखना है, नहा धो करके एक आसन पर बैठ करके, लाल रंग का आसन हो तो ज्यादा अच्छा है। लाल रंग का आसन हो, कंबल हो नीचे, थोड़ा सा आपको नीचे गड़े नहीं तो आप कंबल उम्बल बिछा सकते हैं। लाल रंग का आसन हो, उस पर बैठिए, स्वच्छ आसन पे बैठिए, सफेद कपड़े पहन करके बैठिए, पूरब की तरफ मुंह करके बैठिए, पूरब की तरफ मुंह करके बैठिए। जितनी भी पूजा होती है उसमें पूरब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि कनेक्ट हमें पूजा पूरब ही करता है। इसलिए तो 11:20 से 12:01 का आपका महानिषेध काल होगा। इस वक्त आप जो भी आपकी समस्या है, आप हवन कर सकते हैं, कर लीजिए हवन, आप करना चाहें कर सकते हैं हवन। जो भी आप जितना भी उस वक्त तो जो भी पूजा पाठ किया जाता है वो एक तो महानिषेध काल का अपना ही बड़ी इंपॉर्टेंस है, और साथ में जो है अगर उसमें ये मिल जाए आपको, सूतक का समय यानी कि ग्रहण का समय मिल जाए, तो पूजा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए, ये भी बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि आप इस प्रकार से चाहें तो ऐसी पूजा यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, चलिए, क्या पढ़ा रहे थे ये बताइए। ग्रोथ बताया था शायद, वो गुरुजी, नौमांश कुंडली बताया था, राशि तुल्य नौमांश राशि तुल्य नौमांश पढ़ा था। बीज कुंडली, बीज जी, कुंडली। इससे अब आगे राशि तुल्य नौमांश। तो हमने अभी ग्रोथ बताई है। अब ये आते हैं अवनति। उन्नति एक होती है, प्रमोशन, दूसरा डिमोशन कब होता है, नीचे कब जाता है आदमी, यानी कि अपने जब भी उसका जो समय रहेगा, क्या किसका डिमोशन हो सकता है, हाँ किसका डिमोशन हो सकता है। तो देखिए, इसमें शनि का सबसे, वैसे तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन शनि को अगर आप देखें, तो शनि को अगर आप देखते हैं तो शनि आपका कर्म है। शनि आपका क्या कर्म है। तो शनि की कुंडली में अगर स्थिति आपकी खराब होगी तो कहते हैं कि चीजें खराब होती, मतलब उसका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो अच्छा नहीं होता है, या उसको समय समय पर दिक्कतें आती हैं, उसके रोजगार में उसको दिक्कत आती है, उसके काम करने में उसको समस्या आती है।
ठीक है ना। उसको काम करने में उसको क्या आती है, समस्या आती है, समय समय पर उसको समस्या आती रहती है। तो यहां पर अगर आप देखें फल दीपिका में लिखा गया है, वैसे तो शनि की बहुत सारी स्थितियां बताई गई, लेकिन बताया गया कि शनि उपचय भाव में सबसे अच्छा फल करता है। उपचय भाव में बहुत अच्छा फल करता है। उपचय भाव कौन कौन से हैं? उपचय भाव 3, 6, 10, 11। 3, 6, 10, 11। हाँ, 3, 6, 10, 11 भाव में शनि जो होता है वो बहुत अच्छा फल करता है। ठीक है। वैसे भी बताया गया है कि क्रूर ग्रह अगर उपचय भाव में आ जाए तो अच्छे फलदायक होते हैं। तो 3, 6, 10, 11वें भाव में अच्छे फलदायक होते हैं। और 9th हाउस में जो शनि है, 9वें भाव में जो शनि है, वो सन्यास की तरफ व्यक्ति को लेके जाता है। किसकी तरफ? सन्यास की तरफ। सन्यास की तरफ लेके जाता है। गुरुजी मेरे 9th भाव में है। तो सन्यासी बनने के योग हो सकते हैं, लेकिन और भी योग चेक करने पड़ेंगे। लेकिन एक यहां पर आता है 9th हाउस में शनि सन्यास की तरफ लेके जाता है। और अगर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शनि है तो ऐसा शनि आपको उन्नति देगा। बाकी के हाउस के शनि खराब नहीं होते हैं, लेकिन दो कंडीशन ऐसी है। वो भाई आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, क्या दिक्कत माइक है? बंद कर लो यार, कितनी बार बता दिया गया, पता नहीं। दो भाव के जो शनि हैं, एक कुंडली का 8वां भाव और एक कुंडली का 12वां भाव, यहां पर बैठा शनि आपके लिए स्थितियां खराब कर सकता है। 8वें और 12वें भाव में अगर आपके शनि हैं, 8वें या 12वें भाव में, या तो 8वें में होंगे या तो 12वें में होंगे, दोनों में थोड़ी ना होंगे, तो आप जरूर सावधान हो जाइए। क्योंकि शनि कर्म दाता है, शनि न्यायदायक है, शनि न्याय करते हैं। आपके कर्म किसी प्रकार से खराब नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब शनि की दशा, महादशा या अंतरदशा, 7.5 या ढैया आपके ऊपर चलेगी, तब वो न्याय करेगी। अब पता चला कि 60 या 65 साल में आपके ऊपर शनि की महादशा स्टार्ट हुई, अब ये न्याय करेगी। जो भी आपने जीवन में अच्छा या बुरा किया है, उस वक्त न्याय का समय आ जाएगा। शनि कैसा फल देंगे? जैसा जैसा आपने कर्म किया है। इसीलिए व्यक्ति को बोलते हैं कर्म अच्छे करने चाहिए। और कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में बैठे शनि भी व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही फल करेंगे। अगर उस व्यक्ति ने कर्म खराब किए हैं तो वो सचेत हो जाए, सावधान हो जाए जब शनि की दशा स्टार्ट होने वाली हो उस पर, तो क्योंकि उसका अब हिसाब होगा। उसने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म किए हैं, बुरे फल मिलेंगे। तो क्या कुंडली में जो 3, 6, 10, 11 भाव में कुंडली में बताया गया शनि अच्छा फल देते हैं, तो क्या वहां भी शनि कर्मों के अनुसार फल देंगे? जी, वहां पर भी व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही शनि फल देंगे। अब मान लीजिए किसी का उपचय भाव में शनि अच्छे बैठे हैं, उच्च का बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, या अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं, षडबली हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कार्य नहीं किए, दूसरों को सताया है, दूसरों का नुकसान किया है, एक तो होता है कि गलती से दुख हो जाना, और एक होता है जानबूझ के नुकसान करना। किसी भी प्रकार की अगर उसने दूसरों को सताया है, तो वो फिर शनि अच्छे की उम्मीद मत करिए उनसे। फिर आप ये ध्यान रखना होता है। इसलिए आपका कर्म सोच समझ के आपको करना होगा। और अगर कुंडली के 8वें भाव और 12वें भाव में शनि बैठे हैं, तब तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ही सावधान रहना चाहिए, है हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। ये भी तो हो सकता है गुरुजी, जो भाई आप बोलिए नहीं तो पूरी बात नहीं हो पाती, आधी आधी बात फंस जाती है। अब जो भी आपकी कुंडली में है या नहीं है वो आप अपना देखिए, ठीक है। नहीं तो फिर आधी बात हो जाती है और फिर आधी आधी बात से फिर
चीजें भूल जाता आदमी। अब आप एक कुंडली बनाइए। अच्छा, कुंडली के 8वें और 12वें भाव में चाहे जैसे शनि बैठे हों, उच्च के ही क्यों ना बैठे हों, मित्र राशि में ही क्यों ना बैठे हों, स्वराशि में ही क्यों ना बैठे हों, वो आपको परेशान कर देंगे। तो ये ना आप सोच के बैठे कि हमारे 8वें घर में शनि बैठे हैं और यहाँ पर उच्च के होके बैठे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ना होगी दिक्कत। या आपके 12वें भाव में शनि बैठे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी दिक्कत। आप एक कोई भी कुंडली बना दीजिए, बस केवल कुंडली बनाइए, उसमें कोई राशि मत लिखिए, चाहे जिस राशि के शनि 8वें और 12वें भाव में बैठे। ये दो पोजीशन कुंडली में शनि की सबसे खराब है। सब शनि अपने आप में ही अंदर जाके बात करें ना। हाँ, शनि अपने आप में ही गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब वो नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं और वो न्याय प्रदाता है, न्याय करने वाले हैं। न्याय क्या करेंगे? जो आपने जीवन में कर्म किया, ठीक है ना। तो शनि की दशा में उसका हिसाब होता है। तो कुंडली आपने बना दी और शनि को 8वें भाव में लिख दीजिए। शनि को 8वें भाव में लिख दीजिए। लिख दिया? अब आप देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जहां जाती है वहां से रिलेटेड आपको संघर्ष करवाती है। शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर भी जाएगी वहां से रिलेटेड आपको क्या कराएगी? संघर्ष करवाएगी। ये समझ में आई सबको? तो अब देख रहे हैं आप 8वें भाव में बैठा हुआ शनि, 8वें भाव में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ गई? तीसरी दृष्टि पे ऐसे एरो बना दीजिए। कर्म पर, कर्म भाव पर, 10वें भाव पे गई। हाँ कर्म 10वें भाव पे। तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर के जीवन भर स्ट्रगल करता रहेगा, जीवन भर। इसीलिए तो 8वें भाव में बैठे शनि की स्थिति खराब बोली गई। कुछ किताबें लिखती हैं कि शनि 8वें भाव में बैठ करके व्यक्ति की उम्र को लंबा करते हैं। अरे उम्र तो लंबा कर दिए, लेकिन बाकी समस्या तो देंगे ही ना। बाकी तो समस्या तो झेलना पड़ेगा, उम्र ही थोड़ी ना। 8वें भाव में बैठे शनि की दृष्टि तीसरे घर में गई। तीसरे घर में, तीसरा घर हो गया 10वां भाव। 10वां भाव हो गया आपका कर्म, आपका प्रोफेशन। तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब, अपने व्यापार को लेकर के जीवन पर्यंत स्ट्रगल करेगा, जीवन पर्यंत। कई जॉब चेंज करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वहां कुछ अच्छा लगेगा, फिर से उसको दिक्कत होने लगेगी। लगेगा नहीं यार, हम बड़ा दिक्कत हो रही है, हम ये नहीं हो रहा, हमारे पीछे लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मतलब हम काम नहीं कर पा रहे। मतलब हो सकता है साल भर में 1-2 महीना उसको अच्छा लगे, लेकिन फिर से वही खराब लगने लगेगा। फिर वो जॉब छोड़ेगा, फिर वो दूसरा काम करेगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर वहां पे उसको प्रॉब्लम होगी, फिर ये होगा, मतलब ये काम होगा उसके साथ। वो उसको सेट नहीं करने देंगे। मतलब यहाँ की स्थिति ये है उसके कर्म की, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। अगर ऐसा व्यक्ति सोचे कि एक बार चलो हमने कर्म अच्छा कर लिया, अपनी जॉब में बहुत अच्छा हमने कर लिया, अब हमको जीवन भर खाने को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। उसका किए का जो प्रॉफिट है वो दूसरे व्यक्ति को भले मिल जाए, उसको नहीं मिलने वाला। ये अपने दिमाग में वो बात बैठा ले। रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, इसलिए उस व्यक्ति का प्रोफेशन कभी सेट नहीं होगा। सेट हो गया तो उसमें हमेशा उसको स्ट्रगल करते रहना है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगा रहेगा। अब यहां पे शनि कहीं नीच के होके बैठ गए या शत्रु क्षेत्रीय होके बैठ गए तो ये स्थितियां और खतरनाक हो जाएंगी। ऐसा ना समझिए कि यहाँ पे 8वें भाव में शनि उच्च के होकर के बैठे हैं तो मतलब ऐसा नहीं होगा, होगा। चाहे उच्च के, मैंने बताया ना, उच्च के होके बैठे हो, स्वराशिस्थ होके बैठे हो, मित्र राशि में बैठे हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हो, शनि 8वें में बैठ करके कभी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को स्थायित्व तो नहीं देगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? जी गुरु जी, जी रखेगा।
ये हो गई तीसरी दृष्टि का फल। अब शनि की सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है देखिए, दूसरे भाव में। आठवें भाव में शनि बैठा है, तो शनि की सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या, उसकी वाणी। वो हमेशा कुछ ऐसा बोल ही देगा कि लोगों को बुरा लगेगा, उसकी वाणी उसको परेशान करेगी, उसके कारण से उसमें उसकी इमेज लोगों के बीच में खराब रहेगी। वो कभी धन को इकट्ठा नहीं होने दे करेगा कर पाएगा। धन उसने कहीं इकट्ठा कर भी लिया तो कुछ ऐसी समस्या आ जाएगी कि निकल जाएगा, या वो खुद ही निकाल देगा या खुद निकल जाएगा। धन और परिवार, परिवार में वो कभी भी ऐसा व्यक्ति सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसके आगे तो लोग भले बोलेंगे नहीं अच्छा अच्छा, पीठ पीछे उसकी बुराई जरूर करेंगे परिवार के लोग, क्योंकि शनि की दृष्टि जा रही है। अब ऐसा हो सकता है कि दूसरे भाव में शनि की दृष्टि के साथ साथ बृहस्पति की दृष्टि पहुंच जाए तो थोड़े इस असर को कम कर देगी, इस असर को कम कर देगी। जैसे मैंने 10वें भाव में बताया, शनि की दृष्टि का फल बताया, अब वहीं पर कुछ ऐसा हो जाए कि बृहस्पति की भी दृष्टि पहुंच जाए तो इस फल में कमी बृहस्पति कर सकता और कोई नहीं कर सकता। यानी शनि के प्रभाव को केवल कौन काट सकते हैं, कौन काट सकते हैं, बृहस्पति, गुरु 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 काट सकते हैं, बृहस्पति काट सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं। क्या आप सोचे पूरी तरह से काट देंगे, नहीं, शनि भी अपना असर करेंगे और बृहस्पति भी वहां अपना असर करें देंगे। तो एक तो ये आपको यहाँ पे सातवीं दृष्टि से आपको ये देखने को मिला कि परिवार और उसकी वाणी उसके लिए समस्या। अब जरा देखिए शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, पंचम भाव। कहाँ जा रही है, पंचम भाव में। पंचम भाव सबसे पहले किस चीज का, एजुकेशन का। एजुकेशन के समय में उसकी एजुकेशन में रोक लगा देगा। अगर उस व्यक्ति ने बहुत आसानी से पढ़ाई, आसानी से तो कर ही नहीं सकता, स्ट्रगल बहुत रहेगी, किसी तरह से रो धो करके अप डाउन झेल करके वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएगा, वरना हो सकता है कि वो पढ़ाई कंप्लीट ही ना कर पाए अपनी। ये पंचमेश की स्थिति पर भी डिपेंड करेगा। अगर पंचमेश मजबूत है, वहां पर पंचमेश मजबूत है तो शनि की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, लेकिन पंचमेश मजबूत होने के कारण नुकसान तो करेगी। पता चला जो व्यक्ति को 90-95% नंबर लाने हैं वो ला रहा है 50%, 40% नंबर या 55% नंबर। भाई पंचमेश मजबूत है तब की बात बता रहे हैं, और कहीं पंचमेश गड़बड़ हो गया, खराब हो गया और शनि की वहां 10वीं दृष्टि पहुंच रही है तो व्यक्ति की आप मान के चलिए एजुकेशन नहीं होगी पूरी, कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, बीमार हो जाए, शनि बीमारी का कारक भी, बीमार हो जाएगा पढ़ाई के समय, या कुछ ऐसा होगा कि हो सकता पेपर ही देने ना जाए, कुछ ना कुछ समस्या होगी। लेकिन अगर पंचमेश मजबूत है और उसने अपने शनि के उपाय को किया हुआ है, अभी उपाय भी बताएंगे लास्ट में कि उपाय क्या है, तब मान के चलिए कि कुछ वहां पे स्थितियां कंट्रोल में आ सकती हैं। वरना ये 3 भाव, शनि 8वें में बैठ के किन 3 भाव को उसने बर्बाद कर दिया, किन 3 भावों को बर्बाद, दूसरा पांचवा जी 10वां दूसरा और 5वां 3 2 5। यानी अब मेन चीज पढ़ाई के समय पढ़ाई चली गई भाई, एजुकेशन बच्चे जीवन का मूल है गुरुजी यही तीनों। हाँ पढ़ाई चली गई। गुरुजी पंचम है तो संतान का भी कुछ, अरे भाई पढ़ तो धीरे धीरे चल रहे हैं ना, अभी वो जब बच्चा पढ़ रहा है तो फिर उसका संतान कहाँ से हो जाएगी। नहीं सर पंचम नहीं तो सर, मतलब बात समझिए ना, हम धीरे धीरे बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। अब पहले सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ, मैं बता रहा हूँ 8वें भाव में जो शनि है, तो शनि कैसे उस व्यक्ति की लाइफ को बचपन से ही खराब कर रहा, आप देखिए भाई बचपन में वो क्या करेगा, बच्चा पढ़ेगा, पढ़ेगा जी। पढ़ाई बर्बाद,
केवल पढ़ाई को बचा कौन पाएगा? या तो बृहस्पति की दृष्टि, या तो पंचमेश खुद, या व्यक्ति वो खुद समझदार है, उसको ज्योतिष पता हो, या ज्योतिष की उसने सलाह ले ली हो और ज्योतिष के उपाय वो कर रहा हो, तब तो वो बच पाएगा। वरना उसको संसार की कोई ताकत उसको नहीं, सांसारिक ताकत तो बचा ही नहीं पाएगी, उसको परलौकिक ताकत ही बचा पाएगी, उसको परलौकिक ताकत ही बचा पाएगी। लौकिक ताकत में तो औकात ही नहीं, क्योंकि शनि जब अपना फल देते हैं ना तो किसी में हिम्मत नहीं उसको काटने की। तो लौकिक की हम बात करें, लौकिक मतलब संसार, लोक, उसकी हिम्मत नहीं कि वो काट ले। तो शनि की, यानी जैसे बच्चा पैदा हुआ पढ़ाई का समय बर्बाद हो गया, अब बच्चा और बड़ा हुआ, उसका प्रेम संबंध कहीं होगा, समझिए वो भी चौपट, उसमें भी वो धोखा खाएगा, उसमें भी धोखा खाएगा। पंचमेश मजबूत है तो भले कुछ चीजें मिल जाएं, लेकिन उसको प्रेम में धोखा जरूर से जरूर मिलेगा, मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। तो शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है वहां पंचम भाव में। पंचमेश कमजोर किसी भी कीमत पे अगर हो गया तब तो शनि वहां बैठ के तांडव मचाएगा। अब यानी प्रेम संबंध उसके खराब हो गए, एजुकेशन उसकी खराब हो गई, अब थोड़ा बड़ा हुआ, अब वो नौकरी ढूंढने चला, नौकरी करने चला, शनि ने वहां पे भी असर डाल दिया अपनी तीसरी दृष्टि से, 10वें भाव को भी बर्बाद कर दिया। व्यक्ति की शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों को भी बर्बाद कर दिया। देख रहे हैं आप, पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई कि नहीं हो गई? फिर वो व्यक्ति धन जोड़ेगा और परिवार बनाएगा, शनि ने उसको भी बर्बाद कर दिया 7वीं दृष्टि से। तो शनि 8वें में बैठ करके व्यक्ति को पूरी उम्र किस प्रकार से परेशान करते हैं, आपको समझ में आया? बिल्कुल गुरु जी। और इस स्थिति में अगर उस व्यक्ति ने कोई उपाय नहीं किया तब तो कोई बचा नहीं पाएगा। और अगर कहीं गलती से उस व्यक्ति के कर्म खराब हो गए, कर्म खराब हो गए, बचपन लड़कपन में तो कर्म खराब हो ही जाते हैं, लड़कपन में तो समझिए तो उसके ऊपर तो फिर एक प्रकार का तांडव ही होने वाला है। और गलती से कहीं शनि की दशा आ गई, लीजिए, तब तो फिर तो अब तो गड़बड़ा गया। अगर शनि की दशा उस व्यक्ति को मिल गई, कहीं एजुकेशन, क्योंकि लंबा चलने वाले हैं शनि, तो 2, 4, 5, 10 साल में तो बेड़ा पार ही नहीं होगा शनि का। हाँ, अब ये हो जाए कि व्यक्ति पैदा हुआ और उसकी शनि की दशा जा चुकी थी, बस 2, 4 साल की बच्ची, चलो बचपन में ही झेल लिया, लेकिन पूरी उम्र तब भी उसको परेशान करेंगे, चाहे दशा चले चाहे ना चले। हाँ, दशा चल गई तो ये स्थितियां बहुत भयानक हो जाएंगी, ब्याज के साथ लेंगे गुरु जी। हाँ, ये भयानक हो जाएंगे। और उस स्थिति में और ज्यादा ये भयावह हो जाएगी जब पंचम भाव, 10वां भाव, दूसरा भाव खराब हो जाए, गुरु की कहीं से दृष्टि ना पड़ रही हो, उस वक्त और खराब हो जाएगी। और खराब हो जाएगी जब उस व्यक्ति के कर्म खराब हो गए। तो 8वें भाव का असर आपको पूरे जीवन भर समझ में आया कैसे मिला? अब दूसरी कुंडली बनाइए। आपने सारे भाव को लिख लिया ना, तीसरा 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक शनि ने उसके जीवन को बर्बाद करके रख दिया। दशा कहीं आ जाए तो फिर तो मतलब क्या बताएं, मतलब हमारे पास बताने के लिए शब्द ही नहीं है। वो व्यक्ति कैसे बर्बाद होगा, उसी से असली पूछे कि ज्योतिष क्या होती है, उसी से असली पूछे ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, वही बताएगा आपको। असली मजा उसी ने लिया है। क्या गुरु जी बिल्कुल ठीक बताया आपने गुरु जी, ऐसा हुआ है गुरु जी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल होगा ये, मतलब हमने नहीं बताया भाई, पराशर जी बता के गए, हम कौन होते हैं बताने वाले। अब कहीं कोई बोल दे कि हमने वो पता नहीं कहाँ, वो नहीं बोला आदमी कि उनका बताया, हम थोड़ी ना, उसने भी नहीं बताया, हमने भी नहीं बताया, पराशर जी बताया। कोई बोले नहीं हमने अपने मन से जो है ये कहानी बना ली है, या हमको शनि भगवान ने प्रकट होके ये सारा ज्ञान दे दिया, तो मेरी तो इतनी औकात ही नहीं कि ज्ञान मिल जाए। पराशर जी ने ये सब बात बताई। हाँ, लेकिन सर आपने बताया तो पता चला, नहीं तो इतना तो गहराई से हमने देखा ही नहीं था। ठीक है, तो अब आप किसी कुंडली को देखेंगे, हमारे लिए पराशर तो आप ही हो। हमारी तो औकात ही नहीं पराशर बनने की, लेकिन अब आप जब भी किसी कुंडली को देखेंगी तो उसको गाइड कर सकती हैं
अगर वो बोले नहीं हम नहीं मानते तो कहते तुम जिंदगी भर परेशान रहे। गुरु जी एक प्रश्न है हाँ इसी जी, के आधार पे, हाँ इसी के आधार पे एक प्रश्न है, बताइए। अगर अगर शनि तीसरा भाव में भी बैठ जाए गुरु जी, तो ये भी तो पंचम भाव और नवम भाव को खराब कर देगा ना गुरु जी? नहीं नहीं, वो तो पंचम भाव नवम भाव खराब कर रहे, इस प्रकार से चीजों को खराब नहीं कर रहे ना भाई। पंचम भाव चलिए खराब हो गया, प्रेम संबंध खराब हो गया, ये खराब हो गया, मान लिया, नवम बच्चे थोड़े, आपकी जॉब तो बची रही। हाँ, पर अष्टम 8 बार है गुरु जी बता तो रहे हैं। आठ और तीसरे भाव में बैठ के इतने खराब नहीं होते ना, उच्च भाव में बैठे हुए वहां पे शनि। अच्छा जी गुरु जी। उच्च भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ तो 8वें भाव में बैठा ग्रह ही अपने आप में समस्या है। हाँ, 8 बार आ ज्यादा। 8वें भाव में बैठा ग्रह ही अपने आप में समस्या है। और 8वें भाव में बैठने वाले ग्रह कौन हो गए? शनि, जिनको पराशर जी ने 3-3 दृष्टियां दी हुई है। मतलब सारे ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, इनको तो तीसरी और 10वीं एडिशनल दे दी है। तो अब देखिए कहां कहां पड़ गई उसकी दृष्टि। आदमी का जीवन एकदम, वो क्या क्या सपने देखा होगा, उसके सपनों पे कैसे शनि भगवान पानी फेरेंगे, वो तो उसी से जाके पूछिए। चलिए अब दूसरी कुंडली बनाइए और शनि को रखिए 12वें भाव में। दूसरी कुंडली बनाइए, शनि को रखिए 12वें भाव में। रखा जी गुरु जी। जी। अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ गई? दूसरा भाव। दूसरा भाव। दूसरे भाव के बारे में बहुत बखान कर लिया हमने, सारा वो घटना हो जाएगी। उस व्यक्ति को उसके परिवार वाले ही गाली देंगे पीठ पीछे। वो परिवार, वो कहेगा कि हम अपने परिवार के लिए इतना करते हैं फिर भी ये हमारे नहीं हुए, नहीं होंगे। और कहीं गलती से द्वितीयेश यानी दूसरे भाव के लॉर्ड खराब हो गए, कमजोर हो गए, तब आप तो समझिए कि और ज्यादा वहां ये स्थिति आएंगी। वो व्यक्ति कहेगा हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, अपने परिवार वालों को हम ध्यान भी देते हैं, वो जो कहते हैं हमके देते भी हैं, लेकिन फिर भी। अच्छा एक चीज और, शनि 8वें में बैठ के धन देगा, धन देगा, लेकिन बर्बाद ऐसे करेगा, लेकिन वो व्यक्ति कभी धन बचा नहीं पाएगा। शनि 8वें में और 12वें में बैठ करके धन जरूर देते हैं, ध्यान रखिएगा। शनि 8वें में बैठ के 2 नंबर की कमाई करवाते हैं और 12वें में बैठ के भी 2 नंबर की कमाई। अब ये व्यक्ति का अपना विवेक है, अगर उन्होंने 2 नंबर की कमाई कर ली, उस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए 8वें और 12वें में शनि देखे तो उससे पहले कि उसको पहले पूरी कहानी सुना दीजिए। वो भले वो डिमोरलाइज हो जाए तो हो जाए भाई। अब हम थोड़ी ना करें, जो ग्रह तुम लेके पैदा हुए वही तुमको करेंगे। लेकिन इतना डिमोरलाइज कर दिया आपने, हम ज्योतिष नहीं मान, तुम्हारे मानने से ज्योतिष चलेगी? बर्बाद कर देगा तुमको 8वें भाव में शनि बैठ करके। तुम मानने से थोड़ी ना चलेगी यहाँ पे, ठीक है? उसको सावधान कर दीजिए। हाँ, उपाय उससे कही तो भाई देखो तुमको अगर इन चीजों से बचना है तो उपाय करना हो, और पहला उपाय है कि 2 नंबर की कमाई नहीं करनी है, लेकिन 2 नंबर की कमाई ना कर लेना, वरना जब शनि की दशा आएगी ना, वो तांडव करवाएगी, वो तांडव कराएगी कि मतलब खून के आंसू रुलाती। ये कमाई तो बिल्कुल हमारे रिश्तेदार के है, वो परेशान है, घर और बिक रहा है, बिल्कुल परेशान होंगे। 2 नंबर की कमाई की पक्का परेशान होंगे। ये बहन बीबी सब नौकरी कर रहे हैं, बहन बीबी नौकरी कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं उनके? अच्छा उनकी दीदी नौकरी, लेकिन वो बहन और बीबी वगैरह नौकरी कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ नहीं कर पाएंगे भाई। और कहीं उन्होंने गलती से 2 नंबर की कमाई अगर करी हो, किसी से डोनेशन लियो, घूस लियो, ये सब लिया हो, तब तो देखिए शनि की दशा आ जाए कहीं। तो उपाय करना पड़ेगा, कब? जीवन पर्यंत उपाय बताते हैं अभी। मतलब अब किसी के है तो रोंगटे खड़े हो ही जाएंगे भाई। 8वें 12वें पूरे शनि को खराब माना गया है, रोंगटे खड़े कर देते हैं। और उसमें से गलती तब हो जाती है जहां पे इनकी दृष्टि जा रही है ना, जैसे 8वें में बैठ के दृष्टि कहाँ गई? 10वें में गई, दूसरे में गई और 5वें में गई। कहीं इन हाउस के लॉर्ड भी खराब हो गए तो, या बृहस्पति की दृष्टि वहां नहीं पहुंच पाई किसी तरीके से तो, और कहीं से मंगल उंगल
सूर्य राहु भी वहां पर अपनी नजर गड़ा दिए, तब तो लीजिए तांडव, फिर देखिए मजा जीवन का। फिर तो कह नहीं क्या गुरुजी। हाँ, तो 8वें 12वें व्यक्ति धन, 8वें 12वें में बैठे शनि व्यक्ति को धन देते हैं, लेकिन धन देके सब छीन लेते हैं। देंगे एक बार शनि करते हैं ना आपको टेस्ट, देखते हैं कि कैसे ये क्या करता है, इस धन का सदुपयोग करता है कि बर्बाद करता है। अच्छा ठीक ठीक, तुम कर लो, आ रहे हैं हम बताते हैं तुमको, आ रहे हैं बताते हैं तुमको। तो ये स्थिति डेवलप कर देते हैं। ठीक, अब 12वें में बैठे शनि, तीसरी दृष्टि कहाँ गई? दूसरे भाव में। दूसरे भाव को बता ही दिया, और कहीं दूसरे भाव के स्वामी कमजोर हो गए, दूसरे भाव के स्वामी कहीं कमजोर हो गए, तब तो और ज्यादा स्थिति। बृहस्पति की दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है, और ज्यादा स्थिति। अब देखिए गुरुजी सबसे ज्यादा खराब क्या है? 12वें में बैठे शनि की 7वीं दृष्टि देखिए कहाँ आई? रोग ऋण शत्रु, छठवां भाव। 6ठे भाव में रोग ऋण और शत्रु, ये जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रोग ऋण और शत्रु, पैदा होते ही बीमार रहेगा, बड़ा होगा कितना कर्जा ले लेगा, कर्ज जितना कमाएगा कर्जे में जाके दे आएगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो उसके शत्रु हो जाएंगे, तो शत्रु उसके पैसा खाएंगे। अब शत्रु कैसे पैसा खाएंगे जरा देखिए, शनि 12वें भाव में बैठे, और 12वां भाव किस चीज का जरा देखिए? हॉस्पिटल का। वह हॉस्पिटल गुरुजी। अरे अलगाव का, आपको समझ अलगाव का। जी जी। अरे रुकिए, अभी अलगाव करा रहे, हॉस्पिटल का है पहले हॉस्पिटल का। और छठा भाव किस चीज का है? रोग रोग का। व्यक्ति को रोग होगा और वो हॉस्पिटल जाएगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक, कनेक्शन मिला आपको? जी जी गुरुजी। मिला ना भाई? छठा भाव रोग का, 12वां भाव हॉस्पिटल का। व्यक्ति बीमार पड़ा, हॉस्पिटल जाएगा, सब घर भी बेचना पड़ सकता है इलाज कराने के लिए। सर किसका? अपना कि दूसरे का? हो सकता अपना, और हो सकता है कि उसके जो उसके बच्चे हो, या कि जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। हाँ उनका गुरुजी उनका भी हो सकता। अभी बीच में बोलिए नहीं अभी, वरना लय टूट जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिख लीजिए, आपके दिमाग में जो लिख लीजिए, बात करेंगे। तो 12वें भाव में बैठा शनि किस प्रकार से रोग पर खर्चा कराया, वो समझ में आ गई? अब आइए जी। छठा भाव होता है ऋण, और 12वां भाव होता है व्यय और इन्वेस्टमेंट। व्यक्ति ऐसा इन्वेस्टमेंट करेगा कि कहेगा कि हम ना ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन उठा रहे हैं। उसका पहले तो इन्वेस्टमेंट जो किया वो तो कोई और जाके खाएगा, और जो उसने लोन लिया वो लोन वो चुकाएगा। बात समझ में आई? 12वां भाव क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ, और छठा भाव हुआ ऋण। छठा भाव हुआ ऋण, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ले लेगा। नहीं, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमने प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे कल को, ये अभी मैंने 20 लाख के लिए, 40 लाख के लिए, अभी देखिएगा 10 साल में 1 करोड़ की हो जाएगी, तो मैं तो 1 करोड़ का मैं मालिक बन जाऊंगा। वो 1 करोड़ का मालिक वो नहीं बनेगा, कोई और बन जाएगा। और 40 लाख या 50 लाख जो उसने लोन उठाया है, वो लोन उसको भरना पड़ेगा, या वो जो जिस पे इन्वेस्टमेंट किया था वो कंपनी भाग जाएगी, या वो उसमें कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी। बहुत होता है सर, या धोखा हो जाएगा उसको। नहीं, बहुत होता नहीं होता। जब 12 में बैठा शनि और छठा भाव कमजोर और उस पे शनि की दृष्टि, तब आप देखिए ये चीजें वहां पे क्रिएट होंगी। तो रोग का मैंने आपको कनेक्शन बता दिया, कैसे रोग में पैसा खर्चा होगा, ऋण में कैसे पैसा खर्चा होगा वो मैंने बता दिया। अब आइए शत्रु। 12वां भाव है जेल और छठा भाव है शत्रु। व्यक्ति को जेल पहुंचा देगा, शत्रु कराते कराते जेल पहुंचा देगा।
व्यक्ति ने जो जीवन भर कमाया है, 12वें भाव में बैठा शनि व्यक्ति को जीवन भर कमवा करके उससे सब कुछ छीन लेगा, क्योंकि 12वां भाव होता है मोक्ष। उसको मिल गया मोक्ष। किससे मोक्ष मिल गया? अपने धन से। जो उसने जीवन भर के कमाया उससे उसने पा लिया मोक्ष, उसने कर लिया अलगाव। समझ में आ गया? यह यहाँ अगर छठा भाव अच्छा है और 12वां भाव इतना बुरा नहीं है, तो उस केस में ये होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि व्यक्ति जीवन भर कमाए और 12वें भाव में बैठा शनि जब उसका बुढ़ापा आ जाए तो हो सकता है उसको बच्चे उसको लात मार के भगा दें। जैसे जाके संन्यास ले ले, या खुद ही संन्यास ले ले, या अपनी प्रॉपर्टी कहीं दान दे आए जाके पूरी, और खुद ही गरीबी का जीवन। आप नहीं देखते बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसे लोग मिलते रहते हैं, जीवन भर कमाया, उनके बच्चे उनको मार के भगा दिए। कौन है ये? अरे कपड़े वाला कौन है जो बड़ा फेमस है? ये रेमंड वाले गुरुजी, रेमंड वाले। उसका बच्चा उठा दिया ना उसको। आप देखिए कहीं ना कहीं 12वें भाव में शनि बैठा होगा और छठा भाव उसका स्ट्रांग होगा। ठीक है? या जेल पहुंच गया, 12वें भाव में पहुंचा, इसीलिए 12वें भाव में बैठा शनि व्यक्ति को जेल करवा देता है। शत्रु बढ़ते चले जाते हैं और वो शत्रु उसको जेल पहुंचवा देते हैं। ये है 12वें भाव की कहानी। अब ये थी 7वीं दृष्टि का फल, जहां शनि की 7वीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ी, तो ये उसके साथ घटना घटी। अब 10वीं दृष्टि कहां जा रही है बताइए? नवम भाव किसका है? भाग्य का। उसका जीवन पर्यंत भाग्य साथ ही नहीं देगा। पढ़ाई के समय भी भाग्य साथ नहीं देगा। परिवार के लिए वो सब कुछ करेगा, बट भाग्य साथ न देने के कारण उसको हमेशा अपमान का या अपयश का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती जो सामाजिक तौर पे उसको कलंकित कर सके। गुरुजी, परिवार में यहाँ पे माता पिता को भी लेंगे या सिर्फ उसके खुद के बच्चों को लेंगे या पत्नी को? परिवार मीन्स परिवार। परिवार मीन्स परिवार, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, चाचा चाची, ताऊ, सब आगे। दूसरा मतलब परिवार। नवा भाव मतलब भाग्य, पुण्य। उसके पास कोई पुण्य ही नहीं है, उसके पास कोई पुण्य का काम नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। उसका भाग्य उसको साथ नहीं देगा और लास्ट में यही व्यक्ति कहेगा हमारे तो भाग्य ही खराब था, हमने जीवन में इतना कमाया, इतना सबको सब कुछ दिया, लेकिन हमको ही आज लोगों ने अलग करके रख दिया है। ये उसके स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, उस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट होंगे। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ये था 12वें भाव में बैठे शनि का फल। और ये फल तब ज्यादा होंगे जब, मैं फिर बता रहा हूं, जहां पर शनि की दृष्टि जा रही है वह भाव कमजोर हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि ना मिल पा रही है। अगर वो भाव मजबूत होंगे तो तब भी फल होगा यही, लेकिन इतना फल नहीं हो पाएगा, इतना खतरनाक नहीं होगा। अब होगा तो जरूर, कम हो या ज्यादा हो, शनि की दशा आ जाए तो भाई ज्यादा ही होगा। अब इसमें उपाय क्या किए जाए? सबसे पहले शनि का उपाय उसको जीवन पर्यंत करना है। शनि का उपाय उसको जीवन पर्यंत करना है। शनि का क्या उपाय करना है? वैसे 3 उपाय बताए जाते हैं। सबसे पहला उपाय ये होता है, प्रत्येक सोमवार को स्टील का लोटा ले, उसमें अपने घर से, ये नहीं कि मंदिर में पहुंचने के बाद जल भर रहे हैं। देखिए एक बात आप लोग और ध्यान रखिए, ये मुझे नहीं पता इसमें शास्त्र क्या कहता है, इसमें ज्योतिष बहुत बड़ी चीज कहता है। हमेशा शंकर जी पे जो जल चढ़ाया जाता है ना, वो आपके अपने घर का होना चाहिए। अब आजकल का फैशन हो गया कि लोटा खरीद के रख दिए हैं मंदिर में, आदमी गया रास्ते में, लोटा उठाया, वहीं से पानी भरा, वहीं शंकर जी चढ़ा दिया, कहता हम जल चढ़ा रहे। वो जल चढ़ाना कभी काम नहीं करेगा। वो जल चढ़ाने के बाद ये जिस जल को आप पीते हैं
आप अपने घर का खाना बनाते हैं, आप जिस जल से नहाते हैं उस जल की बात की गई है, जल चढ़ाने के लिए। शास्त्र भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल गुरुजी। जो जल अपने घर से लेके जाना चाहिए, चाहे आप वो एक डिब्बे में ले जाइए चाहे बाल्टी में। देखिए पहले के जमाने में दादी उदी हम लोग की या मम्मी उम्मी भी घर से बाल्टी, छोटी सी स्टील की बाल्टी से घर से जल लेके जाती थी। आजकल जी गुरुजी। हो गया कि मंदिर में नल लगवा दिया, वहीं नहा लिया, वहीं पूजा कर ली, वहीं चले आए। ऐसा नहीं होता। देखिए उसके लिए हमारा शास्त्र क्या कहता था कि कोई भी पवित्र नदी के किनारे शंकर जी का जल होता था तो व्यक्ति वहां जाके नहाता था और उस जल को फिर अर्पित करता था। तो मैंने यही तो बोला, शास्त्र ये कहता है जिस जल को आप पीते हैं, जिस जल से आप नहाते हैं, जिस जल का आप प्रयोग करते हैं, उस जल को चढ़ाने की परंपरा है। मंदिर में जाके जो आप जल लेकर के चढ़ा देते हैं तो उस जल को क्या अपने घर में खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? क्या उस जल से आपने स्नान किया हुआ है? नहीं किया, तो वो जल फिर चढ़ाने से आपको कोई फायदा नहीं होता। तो उपाय में क्या है? पहला स्टील का लोटा लीजिए, बड़ा लोटा, उसके अंदर अपने घर से जल भरिए, अपने घर में जल भरिए, या आप एक बाल्टी में जल भर लीजिए, या एक प्लास्टिक का आप केन ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए अगर आपके घर से मंदिर दूर है तो। और थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए लोटे में, पहले जल डालिए, फिर बताते गंगा जल डाल लीजिए, अगर है नहीं कोई बात नहीं, और फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए और उसमें काला तिल डालिए, काला तिल, और वो जा करके शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। धीरे धीरे धार चलती रहे और 11 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनाम मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। 11 बार आप करेंगे और आपकी धार चलती रहे। आपको ये ध्यान रखना है कि 11 बार आपको ये मंत्र बोलना है, तो 11 बार मंत्र बोलने तक ये पानी की धार चलती रहे, उतना जल आप लेके चलेंगे। ये पहला उपाय हुआ, समझ में आया सबको? पहला उपाय। जी गुरुजी। दूसरा उपाय, ये तीनों उपाय करने होंगे, एक उपाय से काम नहीं चलेगा। सोमवार को ये आपको करना है डेली। दूसरा उपाय आपको ये करना है, दूसरा उपाय कि किसी भी शनि मंत्र का, किसी भी शनि मंत्र का, ओम शम शनिश्चराय नमः, या शनि गायत्री मंत्र, या शनि के वैदिक मंत्र की ज्यादा यहाँ ओम प्राम प्रीम से शनि नमः। जितना बड़ा मंत्र होगा उतना अच्छा है। रुद्राक्ष घर में शाम के समय सूर्यास्त के बाद नीले रंग के या काले रंग के आसन पर बैठ जाइए, और ये काम आपको शुक्ल पक्ष की शनिवार से करना है, शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से, कृष्ण पक्ष के नहीं। अभी जैसे इस वक्त जो महीना चल रहा है वो कृष्ण पक्ष का चल रहा है। अब कोई बोले हमारे में तो हमने अभी इसी पार से स्टार्ट कर दिया, नहीं, शुक्ल पक्ष दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आप जो पहला शनिवार आए वहां से करिए। हम अभी की बात बता रहे हैं, अभी जो कार्तिक महीना चल रहा है उसकी। बाकी शाम के समय नीले आसन पर बैठकर शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से ये कार्य प्रारंभ करना है। शाम के समय नीले या काले आसन पर बैठिए, अपना मुंह हाथ धो लीजिए, ऑफिस से आ जाइए, रात हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं। मुंह हाथ धो करके चाय पी के फ्रेश होके बैठिए, वो कर लीजिए, आचमन उचमन कर लीजिए, पवित्रीकरण कर लीजिए, संकल्प लीजिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, करना क्या है। बिना संकल्प के पूजा नहीं करनी चाहिए, संकल्प जरूरी है। जी गुरुजी। तो हाँ, तो आप क्या उसमें क्या करना है, रुद्राक्ष की माला से 11 माला किसी भी शनि मंत्र का जाप करना है आपको। रुद्राक्ष की माला से शनि मंत्र का जाप करना है। 11 माला
उसके बाद 11 माला करने के बाद उठिए, उठ करके सरसों के गुरुजी, तेल दीपक ये सिर्फ शनिवार को करना है? हर शनिवार, सिर्फ ये शनिवार को? शनिवार वो वाला काम सोमवार को करना था, शंकर ये जी पे जल शनिवार। चढ़ाने वाला, ये काम शनिवार को करना है। और जब मंत्र आपने जाप कर लिया तो अपने घर से सरसों के तेल का दिया, या अच्छा जब इसमें आप वो करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो सामने तिल का तेल का दिया जलना चाहिए। तिल के तेल का, लिख लीजिएगा, तिल के तेल का दिया जलना चाहिए। तिल के तेल का दिया जला करके रुद्राक्ष माला से 11 माला मंत्र जाप करना है, किसी भी शनि मंत्र का। फिर उठिए, ले जाके पीपल के पेड़ में दिया जला दीजिए, और वहीं पर खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। गुरुजी वही दीपक उठा के? नहीं या दूसरा? वो तो अब मंदिर में आप जलने दीजिए। दूसरा दिया अच्छा, वहां पे तिल के तेल का ही या सरसों तेल का? हाँ, सरसों के तेल का सरसों के तेल वहां पे ले जाके पीपल के पेड़ में आप जला दीजिए, और वहीं पे खड़े होकर के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अब किसी के अगल बगल अगर पीपल का पेड़ नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे शमी के पेड़ का भी बखान किया गया है। वैसे शमी के पेड़ को अपने घर में लगाना नहीं चाहिए। केवल उसके लिए सबसे अच्छा समय होता है विजयदशमी का। विजयदशमी के दिन शमी का पेड़ आप लगाइए अपने घर में। शमी के पेड़ से शत्रुओं का नाश होता है, उसकी पूजा करिए, जल दीजिए। शंकर जी प्रसन्न होते हैं और शनि जी भी प्रसन्न होते हैं। पीपल का पेड़ को प्रायोरिटी दी गई, पीपल का पेड़ नहीं मिलता है तो आप शमी के पेड़ में भी ये दिया जला सकते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ का ही शास्त्र कहता है। और वहां पे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ एक बार करिए, चले आइए घर। ये 2 उपाय सोमवार शनिवार कब तक करना है? जब तक आप इस धरती पर जिंदा हैं और आपकी चलने फिरने बोलने की ताकत बची है। और एक तीसरा उपाय और डाल लीजिए, आपके घर में प्रत्येक मंगलवार को शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होकर के वो सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। बोल कर आप करें। आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपकी पत्नी कर सकती है पत्नी करें, पत्नी नहीं है तो आप एक पंडित जी को रख लीजिए, भैया वो सुंदरकांड का है, और प्रत्येक मंगलवार को पाठ कर दें। जोर से, मतलब बोल के करना, चिल्ला नहीं करना है, मन में नहीं उन्होंने बोल दिया, बोल के करना है। ये पाठ आपके घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए प्रत्येक मंगलवार को। ये 3, यानी सोमवार को शंकर जी वाला जल चढ़ाना है, शनिवार को जो मैंने बताया उपाय 11 माला करनी है, और फिर पीपल के पेड़ में या शमी के पेड़ में आपको दिया जलाना है, और तीसरा मैंने आपको बताया मंगलवार का उपाय, आपको सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के को होना चाहिए। तभी आप इन शनि के तांडव से, और ये नहीं कि आज आपने किया तो आपको दूसरे दिन से फल मिला। जिस प्रकार से शनि की गति होती है धीरे, उसी प्रकार से ये धीरे आप पर असर करना चालू हो जाएगा। ये नहीं कि आपने किया और 1 महीने में तो हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। नहीं होगा भैया, इतना कुकर्म करके बैठे हो। जिस प्रकार से शनि की गति सबसे धीरे शनि चलते हैं, 2.5 साल में 30 डिग्री चलते हैं, एक राशि परिवर्तन करते हैं। उसी प्रकार से जहां पर भी जो ये शनि का उपाय है, ये आपको क्या करेगा, धीरे ये आप पर असर डालेगा। और वैसे आपको ये उपाय जीवन पर्यंत करना है, जीवन पर्यंत। तो हो सकता है फिर इतना करने के बाद तो मतलब होगा ही होगा, आप इन कष्टों से अपने कष्टों को कम कर पाएंगे, और हो सकता बच जाएं। बच तब पाएंगे जहां पर शनि की दृष्टि जा रही है वह भाव मजबूत हो और वहां बृहस्पति की दृष्टि हो, तब तो आप बच जाएंगे इन चीजों से। और अगर दृष्टि नहीं है तो देखिए बच नहीं पाएंगे, लेकिन इसका असर बहुत कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चे की आपने कुंडली देखी, वो 10, 12, 15 साल या 20 साल का है, उसको वो उपाय करना उसने चालू कर दिया, वो पता चला कि 40 साल में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो कुछ हुआ ही नहीं।
या बहुत कम हुआ, या वो था नहीं जाके वापस आ गया हो। जी। अगर 12वें भाव में बैठा हो, उसने 20 साल उपाय किए हैं ना, 20 साल उपाय किए, मान लीजिए 20 साल से उसने काम करना चालू किया, 40, 45, 50 साल तक, तब उसके साथ बहुत कम ऐसा होगा। और अगर जिस भाव पे दृष्टि जा रही है वह भाव अगर मजबूत है या बृहस्पति की वहां दृष्टि है, तो हो सकता है इन उपायों से वो उसका बाल बांका भी ना हो, कुछ हो भी ना हो उसका इन उपायों को करने से। लेकिन अगर वो इन उपायों को नहीं करेगा और वो शनि 8वें और 12वें को लेकर के बैठा हुआ है अपनी कुंडली में, तो आप समझ लीजिए बहुत खतरनाक स्थिति है शनि की। तो प्रोफेशन के समय ये बात जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में बैठा शनि व्यक्ति को सब कुछ दे करके लास्ट में सब कुछ छीन लेता है। छीनेगा कब? जब ये उपाय आपने नहीं किए या आपने गलत काम किए हो, और करेंगे, पक्की बात है। 8वें 12वें में बैठा है तो कुछ ना कुछ तो आप गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। कितना अपने आप को बचा पाएंगे वो देखना पड़ेगा। तो ये 8वें 12वें का शनि आपको समझ में आया? अब आप लोग क्या समस्या है गुरु जी? एक उपाय और कर लीजिए, इसमें ये और उपाय बताया जाता है। शनि जब भी परेशान करे व्यक्ति को, अगर मान लीजिए शनि 8वें 12वें में बैठा है, तो ये उपाय तो है ही, ये उपाय तो उसको करना ही है। और ऐसे भी शनि जब भी किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि घोड़े की, अरे भाई वो कौन है भाई, खास सोच लीजिए जरा माइक बंद करके। काले घोड़े की नाल नहीं, चाहे काला घोड़ा हो, चाहे सफेद घोड़ा हो, चाहे लाल घोड़ा हो, चाहे हरा घोड़ा हो, चाहे नीला, मतलब चाहे जैसा घोड़ा हो, हरा नीला फिर भी चाहे जैसा घोड़ा हो, घोड़े की नाल की अंगूठी अपने दाहिने हाथ के बीच वाली उंगली में पहन लीजिए। कोशिश करिए कि नाल आपके सामने निकाली जाए। देखिए इसका भी सिद्धांत है कि नाल क्यों बोला गया। एक्चुअली जैसे आप जूता पहनते हैं, दिन भर आप जूते पहने और आप जब जूता खोलते हैं तो आपको रिलैक्स मिलता है कि नहीं मिलता? जी गुरुजी, आपको आराम मिलता है। ऐसे ही घोड़े से जब नाल निकाली जाती है ना, तो घोड़े को बड़ा आराम मिलता है। तो वो उसके अंदर से जो दुआ निकलती, घोड़ा शनि का ही रूप है, तो उसके अंदर से जो दुआ निकलती है उसके साथ चली जाती, जो उस नाल को निकलवा करके खुद पहन रहा है। इसलिए घोड़े की नाल को पहनने का संकेत दिया गया है, तो वो पहन सकता है। और एक तो ये कर ले, वो तो खैर एक ही बार करना कर ले, अच्छी बात है, जितने का भी हो। और मान लीजिए कि 8वें 12वें में शनि नहीं बैठे हैं, वो अगर शनि की 7.5 या ढैया चले तो बहुत छोटा उपाय है। 8 रुपए सिक्के होने चाहिए, चाहे 5 3 का हो गया, 1 के 3 हो गए, 1 रुपए के 8 सिक्के हो गए, या 2 रुपए के 4 सिक्के हो गए, जैसे 8 रुपए हनुमान जी के मंदिर में रख के आइए। दान पेटी में नहीं डालना, या तो पंडित जी को दे दीजिए या हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। 8 शनिवार ऐसा करिए, 8 शनिवार आपको रिलैक्स मिल जाएगा। हाँ, ये कर नहीं पाएंगे, ये व्यक्ति कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर कर लिया, जिस व्यक्ति ने ठान लिया कि हमें करना है, ये 8 शनिवार लगातार, टूटना नहीं। अच्छा गुरुजी, इसमें अड़चन आ सकते हैं गुरुजी? आप कह रहे हो नहीं पाएगा? 100%। हमने जितने को बताया वो कहे हमने 2 किया, 3 कर ही नहीं पाया, हमने कहा बेकार हो गया, फिर से 8 करिए। मतलब एक तो 7.5 साल हो गए, 7.5 ही बीत गई, और कहते आज तक 8 शनिवार कंटिन्यू नहीं कर पाया। गुरुजी शनिवार कौन हो? मैं शनिवार को 8 रुपए शनि जी के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना है। चढ़ाना मतलब दान पेटी में नहीं डालना है, भगवान के चरणों में रख दीजिए, या वहां पे जो पंडित जी हैं उनको दे दीजिए। किसी भी शनि मंदिर में, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही शनि मंदिर? किसी भी शनि मंदिर में करिए, क्या दिक्कत है। कोई कहते हैं गुरुजी घोड़े की सवारी करनी चाहिए शनि से पीड़ित को? नहीं, सवारी नहीं करनी चाहिए, 7.5 में सवारी नहीं, उतर के उनकी सेवा करनी चाहिए। ये भी एक उपाय किया जा सकता है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन वो जो 3 उपाय बताए, जिनके शनि 8वें और 12वें में, और चाहते हैं कि वो अपना
इतनी खराब स्थितियां जो मैंने बताई, जिससे रूह कांप जाती है आदमी की, उससे वो बच जाए। वो कितना बच पाएगा देखिए, उसकी कुंडली बताएगी, लेकिन वो बच जाए। तो ये 3 उपाय करता जाए, सालों करता जाए, 10 साल भी, जब तक वो इस धरती पर आया है अपना ये नाम उम लेकर के, तब तक वो ये उपाय करता जाए। गुरुजी गुरुजी एक बात बताइए, हाँ। गुरुजी एक बात बताइए, 8 रुपए जो है, 8 रुपए है, एक एक का 8 सिक्का हो या 2 का भी 8 सिक्का हो, 16 रुपए हो तो भी चलेगा? देखिए 8 रुपए होने चाहिए, 1 रुपए का 8 हो, 2 रुपए के 4 सिक्के हो, या 1 5 रुपए हो, 1 2 रुपए हो, 1 रुपए हो, जैसे भी मिल जाए। माना 8 गणना 8 होनी चाहिए रुपया की। हाँ, रुपया सिक्का होना चाहिए, नोट नहीं होनी चाहिए। 8 रुपए बस टोटल, 8 रुपए रोकड़ा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये उपाय है। अब आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना आपको? गुरुजी एक बात, गुरुजी हमारे छठे में है गुरुजी, एक लोग बताइए, एक लोग। गुरुजी हमारी सब बोलेंगे तो हमें सुनाई नहीं दे, क्या बोल रहे हैं? गुरुजी 7.5 हमारी चल रही है कुंभ राशि पे। हाँ, कुंभ राशि पे अभी स्टार्ट होने वाले हैं। कुंभ राशि पे 7.5 हाँ, कुंभ राशि पे तो चल रही है। हाँ 7.5 चल रही है। 2.5 साल हो गए, ठीक है, अभी 5 साल तो और वो तो ये उपाय 8 रुपए वाला ही करें। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। 8 रुपए वाला उपाय करें, 8 रुपए वाला उपाय करिए। 8 शनिवार को करिए। 8 मतलब ज्यादा कर लीजिए, 8 से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 कम से कम करिए। और वो शनि के घोड़े वाला जो है वो पहन लीजिए, बहुत अच्छा है, बिल्कुल करिए। और बताइए भाई, और क्या समस्या है? तीनों उपाय शुक्ल पक्ष में ही करने हैं शुरू गुरुजी? हाँ, आपके 8वें 12वें में बैठा है क्या दिनेश? नहीं जी, है नहीं, हमारे किसी को बताना पड़े तो इसलिए। बिल्कुल शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरुजी सिस्टर के हमारे है, और जो प्रॉब्लम आपने बताया एकदम 100% सत्य है। हाँ, वही कहाँ पे, 8वें कि 12वें? 12वें में है, एकदम जेन्युइन बात बताई आपने, हर चीजें सूट हुई, वैसा ही है उसके साथ। तो बस बचाइए और उनको बोलिए भाई ये उपाय करें, और करें ही, मतलब इसको और कोई रास्ता नहीं है ना, बचने का कोई रास्ता है नहीं। हमने बताया ना, संसार में कोई व्यक्ति 8वें और 12वें शनि को नहीं बचा सकता। लौकिक शक्तियां उसको नहीं बचा सकती, परलौकिक शक्ति बचा सकती है। परलौकिक शक्ति शंकर जी की, शनि जी और हनुमान जी की है, वो बचा सकते हैं। मैंने 3 उपाय बता दिए। बोले कि संसार में कोई व्यक्ति उनकी रक्षा कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। लौकिक कोई संसार में पता गुरुजी। गुरुजी अगर दूसरे धर्म के लोग हो तो उनको क्या उपाय बताएंगे? दूसरे धर्म के लोग हों तो उनको क्या उपाय बताया जाए? ऐसा तो मेरे नॉलेज में गुरुजी घोड़े की नाल का ही आएगा ना? घोड़े की नाल का आएगा मतलब? दूसरे धर्म वाले उधर भाई अब दूसरा तो नाम लेंगे नहीं, पता नहीं अब क्या कर पाएंगे, नहीं पता। क्योंकि घोड़े के नाल के साथ साथ कोई ये भी बताते हैं कि नाव की कील का भी छल्ला पहन सकते हैं। हाँ, लेकिन घोड़े की नाल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अच्छा नाव का तो मुझे नहीं पता क्या है। नाव की कील हमने पढ़ा जरूर है, लेकिन सबसे एक और बात कि गुरुजी, जैसे प्रधान कुंडली में शनि सही जगह पे हो और बीज कुंडली में शनि अष्टम में द्वादश से संबंध बना ले हो जाए। प्रधान कुंडली की बात कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए पूछना जरूरी था। हाँ, प्रधान कुंडली की बात कर रहे हैं गुरुजी। आज ही एक जन ने रिक्वेस्ट करके ये उपाय पूछे थे, आज आपने बता दिए। गुरुजी एक चीज और, एक प्रश्न और है गुरुजी। अगर गुरुजी चलित में गुरुजी जो शनि है वो 8वें में या 12वें में आ जाए तो चलित में, लेकिन जन्म कुंडली में ना हो। चलित में मतलब उसमें प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं? माइनस, हाँ जी, प्लस माइनस हो रहे हैं। देखिए, जब भी चलित का कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि जिस भाव में चलित हो जाता है वो भाव का असर नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी के 10वें भाव में शनि है और वहां पे माइनस लिखा है, तो जो शनि है वो ना 10वें का ज्यादा फल देंगे ना 9वें का फल देंगे। लेकिन अब बात आएगी वो फल कहाँ का देंगे। ये तो ठीक है 10वें का फल कम देंगे, वो 10वें का फल कम देंगे, यानी 9वें का फल, मतलब 10वें में अगर माइनस लिखा है तो 9वें में भी आ रहे हैं, 9वें भाव में भी आ रहे हैं जी, और 10वें भाव में भी आ रहे हैं। तो वो 10वें के अपने असर को कम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 9वें के असर को बढ़ा देते हैं, देंगे तो वो 10वें का ही फल, लेकिन जितना दूसरी कुंडली में वो 10वें भाव का फल देते थे उतना यहाँ फल नहीं देंगे। ठीक है,
बाकी अगर 8वें और 12वें में भी चलित के संकेत मिले तब भी ये उपाय जरूर करा ले। हमको है गुरुजी। किसी का 7वें भाव में शनि है और वो चलित में 8वें में आ रहा है, चलित में, तब भी वो उपाय उसको करवाएं, बुरा नहीं, क्योंकि उपाय तो बुरे नहीं होंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होने वाली होगी तो बच जाएंगे। इसी प्रकार से 9वें भाव में शनि है और माइनस में वो 8वें में आ रहे हैं तो भी वो उपाय कर लें। ऐसे 12वें में भी यही बात हो सकती है। ठीक है, तो चलित वाले भी उपाय करें, अच्छा रहेगा। उपाय शुरू कर देते हैं। और गुरु जी अगर शनि के साथ केतु भी हो तो गुरु जी, शनि के साथ केतु है तो और समस्या है। गुरु जी आपको पूरा फल मिलेगा तो निश्चिंत रहें। जी गुरु जी, हमारे आश्रम में जा रहे हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं क्या? ये गुरु जी बोल रहे हैं कि चलित में हमारा शनि अष्टम से संबंध बना है। आवाज कट रही है। जब से हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं हमारे लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। क्या चीज? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ, बोल रहे हैं कि चलित में हमारा शनि अष्टम में जा रहे हैं चलित से, लेकिन जब से हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं हमारी स्थिति अच्छी है पहले की अपेक्षा। क्या आप पूछना चाहते हैं कि मतलब ज्योतिष भी कार्य है? हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप फिर भी ये उपाय जरूर करें। ये उपाय जरूर करें। ठीक है, वैसे 8वें भाव में शनि है तो वो देता ही है, लेकिन उपाय करने में बुराई नहीं, उपाय करें। ठीक है, और क्या कोई बोल रहे थे? एक साथ बोलने लगते। गुरु जी, शनि यदि अस्त अवस्था में हो इन स्थान पे तो दोष ज्यादा बढ़ेगा या घट होगा? शनि अपना फल नहीं देंगे, शनि खत्म हो चुके हैं, तब भी तो व्यक्ति को प्रोफेशन से लेकर के भाई शनि ही तो कर्म, शनि ही कर्म के कारक है। काल पुरुष की कुंडली में शनि को 2 काम का दायित्व दिया गया, 10वें भाव को और 11वें भाव को संभालने का। 10वां भाव उस व्यक्ति का अपना कर्म हुआ, प्रोफेशन हुआ, और 11वां भाव हुआ लाभ का। तो ये 2 चीजें तो उस व्यक्ति को नहीं मिलेंगी ना। शनि अस्त हो गए, इसका मतलब शनि का असर तो खत्म हो गया। असर खत्म होने को केवल बुरा असर थोड़ी ना, अच्छा असर भी तो खत्म हो गया। तो उस व्यक्ति को फिर से प्रोफेशन में समस्या तो आएगी। गुरुजी, अब अस्त शनि, एक मिनट, अब अस्त शनि का जो है उपाय, उसके लिए जो दूसरे उपाय बताए वो करिए। अस्त शनि, और अस्त शनि भी अगर 8वें 12वें में बैठे तब तो वो वाले उपाय 3 जो मैंने बताया वो करना ही करना है। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या बोल रहे हैं? गुरुजी, वृषभ लग्न में 11वें भाव में शनि बैठ के तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहा है। जी ठीक है, तो 11वें भाव में शनि बैठे हैं तो अच्छी बात है ना। 11वें भाव तीसरी दृष्टि लग्न में दे रहे हैं, चंद्र भी है सर। हाँ तो शनि चंद्र का तो खैर विष योग होता है, लेकिन जो भी है अब वो तो लग्न को दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। उपाय बताए मैंने, उसको करिए उपाय। ओके सर। उपाय और नवमांश कुंडली में 8वें 12वें में हो तो सर नहीं, नवमांश कुंडली का नहीं दिया जाएगा, जन्म कुंडली की बात होगी। ठीक। गुरुजी अगर 12वें दृष्टि जा रही हो तो शनि की 12वें में दृष्टि जा रही हो, 10वें भाव में बैठ के 12वें में जा सकती है, उससे पड़ेगा, लेकिन वहां प्लेसमेंट दिया गया है। ये लाइन नोट कर लेगा। प्लेसमेंट यानी वहां उनकी स्थिति की बताए गए। दृष्टियों के तो कहीं ना कहीं से तो चली जाएगी दृष्टि। जैसे छठे में बैठ के शनि की दृष्टि 12वें में जाएगी, लेकिन छठे में शनि अच्छे होंगे। 10वें में बैठ के शनि की दृष्टि जाएगी, लेकिन 10वें में अगेन अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, दृष्टि का असर नहीं लिया गया है, मेन उनकी पोजीशन का असर लिया गया 8वें और 12वें में बैठे शनि का।